शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबको देख रही है, वो कह रही है ठीक है अब तो बात सामने खुलकर आ गई, अब आगे जाने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा, मां सिवाय इसके कि सियासी पॉलिटिकल पार्टीज अब आपस में बैठ के कोई हल निकाले इस इंतशार को खत्म करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो शुरू से ही कहा कि आए बैठ कर बात करते हैं, बल्कि इनके आज़ाद अरकान को हमने तो कहा कि आप हुकूमत बना लें, हम गैर मशरू तौर पर आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके पास नंबर ज्यादा हैं। लेकिन ये तो उस वक्त इन्होंने कहा कि हम इनसे बात ही नहीं करना चाहते। फिर अभी कुछ अर्सा पहले अभी आप शौकत बसरा साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, मेरे भाई हैं, मैं मेरे साथ पीपल्स पार्टी में रहे हैं, लेकिन उस वक्त इस तरह नहीं थे। आज वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। अभी रिकॉर्ड है, आजकल बड़ा जालिम जमाना है, ये जो आपका मीडिया है, सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, जिस पे ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड होगा कि ये कहने लगे कि हम तो जी उनसे बात करेंगे और न सियासी पार्टियों से कोई बात नहीं करेंगे, हम तो जी उनके साथ बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। सीधा सीधा कह रहे थे कि जिन लोगों को ये नाम रखते थे, ए से लेके जेड तक या कुछ और नामों से पुकारते थे, उनकी मिन्नतें करने लगे कि जी आप हमसे बात करें। जो उन्होंने जब कहा कि हम बात नहीं करेंगे, तो अब जिस तरह शौकत भाई बयान दे रहे हैं इसी तरह में भी कुछ बयान आ रहे हों। लेकिन कितना अलमिया है कि सियासी पार्टी कहलाते हुए सियासी पार्टियों से बात नहीं करते, पार्लियामेंट को इज्जत नहीं देते कि वहां बैठकर ये बात की जाए। आगे भी जो हल होगा वो यही है कि पार्लियामेंट में बैठकर, या मेरा ये मतलब नहीं है कोई असेंबली में बैठकर ये बातें होंगी, जो वैसे मीटिंग्स होती हैं वहां पे सब ने बैठकर मुत्तफिका तौर पर बातें तय करनी होगी। मिसाल के तौर पर इनका इलेक्शन के इश्यूज पर क्वेश्चन है, हमारे भी हैं, कभी आरओ इलेक्शन, कभी आरटीएस, कभी ये वाला निज़ाम, कभी और चीजें। हमें तो बहुत रिजर्वेशंस रही हैं पीपल्स पार्टी को। बसरा साहब और पीपल्स पार्टी में बैठ के बड़ी जदोजहद की है, इनको सारे इस बात का पता है। कभी पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में फेवर नहीं मिली, जिस तरह 18 में खान साहब को लाया गया और बातें। अब आ जाए 9 मई, अब 9 मई मतलब इससे सब अंदाजा लगा लें कि ये कितने झूठे हैं कि ये इन्होंने एक सिलसिले जो सामने आ रहे हैं कि हर कोई कह रहा है जी कोर कमांडर घर चलो, जिना हाउस चलो जी, वो हेड GHQ चलना है। यहाँ पे हमारे कराची में जी इनके लोग कहते थे जो मौजूद है कि जी रीजेंट प्लाजा चलो, मतलब वहां पे ये सारी जो भी इदारे हैं, उनके ऑफिस हैं, उनकी दूसरी चीजें हैं। फिर इन्होंने सिर्फ एक चीज को देखे कि 9 मई को हुआ क्या। 90% से ज्यादा जो भी ये कुछ हुआ वो पाक फौज की जो भी तनसीबात कह लें, जो इलाके कह लें, या जो हसास इदारे थे उनकी जो भी ऑफिसेज हैं, ये सारा कुछ वहां पे हुआ। फिर हद हो गई जब इन्होंने उन शहीदों की निशानियों पे हमले किए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जो हमें बचाने के लिए अपने लोगों को छोड़ गए, अपने बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ गए। कई लोग 9 बेहयाती दुल्हनों को बेवा कर गए, अपने मासूम बच्चों को बिलखता हुआ छोड़ गए। कुछ जवान गए, कुछ जवानी में गए। तो ये इन लोगों ने उस कर्नल शेर और दीगर जो उनके मुजस्मे थे, जिनको इज्जत की निगाह से देखा जाता था, उनके साथ इन्होंने क्या किया। मेरा बिल्कुल देखें, ये शौकत बसरा इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये पीपल्स पार्टी की वो इसकी सोच है, वहां पे राय, ये कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो जो मंसूबा साज है, जिन्होंने जहन बिगाड़े हमारी बहनों के, मैंने देखा कई खवातीन अंदर पड़ी हैं और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं। वो जो एक मॉब मेंटेलिटी होती है ना जैस्मीन, जिसमें चले एहतजाज होता है, लीडरशिप से मोहब्बत होती है, वो चले चार्ज थे, लेकिन वो जो मंसूबा साज जो उनको उकसा रहे थे, जिन्होंने उनके माइंड सेट किया, जो उनको वहां पे लेके गए, उन मंसूबा साजों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये जो मॉब में पकड़े गए हैं, जिनका जितना कसूर हो, वो टोकन सजाएं दे के इनको माफ कर किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।